आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारा सिंगल फेस कैपेसिटर इंडक्शन मोटर है। मतलब यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट का एम है कि हमारे पास एक सिंगल फेस का इंडक्शन मोटर है, ठीक, जिसमें हम लोग 220 वोल्ट इसको चाहिए सप्लाई के लिए, और इसकी जो रेटेड करंट है वो 15.6 है, और 2 हॉर्स पावर का यहाँ पर मोटर है, इसका मैकेनिकल हॉर्स पावर 2 हॉर्स पावर, ठीक है। तो इसका आज हम लोग एक्सपेरिमेंट करके ये पता करना है कि टॉर्क और स्पीड के बीच में क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, और उससे क्या हम लोग उसके बीच में क्या डिफरेंस मिले, मतलब हम लोग को डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा, हम लोग को क्या रिज़ल्ट मिलेगा कि हम लोग जब मोटर को सिंगल फेज मोटर पे जब हम लोग वेट बढ़ाते हैं, वेट देते हैं, तो उसमें स्पीड और टॉर्क के बीच में क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे तो थ्योरेटिकल में देखा जाए तो जो हमारा टॉर्क है वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड के होता ही है, ठीक है। मतलब कि हमारा अगर लोड बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है, टॉर्क हमारा बढ़ता है और स्पीड में कमी आती है, ठीक है ना। और इसी चीज़ को हम लोग क्या करना है यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कनेक्शन इसका हम लोग को देखना है। तो सिंगल फेज है तो सीधी सी बात है, हम लोग के यहाँ पर 2 इनपुट होंगे मोटर साइड के, इसमें हम लोग M1 और M2 से हम लोग ने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 220 वोल्टेज को सेट करना पड़ेगा। तो अगर सप्लाई वोल्टेज हमारी मान लो 230, 240, 250 आ रही, तो इस पर मोटर हम लोग को नहीं चलाना, उसके पहले हम लोग को सेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले ऑटो ट्रांसफार्मर से ही हम लोग इसको क्या करेंगे, सेट कर सकते हैं, ठीक। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंगल फेज है तो 0 to 280 वोल्टेज तक हम लोग इसको दे सकते हैं, ठीक। तो हम लोग इसको सेट कर देंगे और इसके पैरेलल हम लोग ने लगा दिया वोल्टमीटर, ठीक है, कॉमन, और 300 वोल्टेज टर्मिनल पे हम लोग ने इसको पैरेलल किया हुआ है, और इसमें हम लोग 220 सेट कर देंगे। फिर उसी से हम लोग ने क्या किया है, एम मीटर को सीरीज़ में लगा दिया है, कॉमन टू कॉमन जोड़ते हुए। और जब हमने बताया रेटेड करंट 15.6 है, इसका मतलब इसकी रेंज रखना पड़ेगा 0 to 20 एम्पियर वाले पे। तो 20 एम्पियर वाले पे हम लोग ने आउटपुट लेते हुए और सीधे मोटर के M1 वाले पर दे दिया है। M2 यहाँ तुम्हारा क्या है, न्यूट्रल है, और वो वापस तुम्हारा पावर आएगी तो वोल्ट मीटर के न्यूट्रल से होते हुए चली जाएगी। तो कनेक्शन बहुत सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर मोटर भी दिखा दे रहे हैं, सिंगल फेज की थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। और इसका हम यहाँ से RPM भी चेक कर लेंगे। टैकोमीटर लाओ ज़रा उठा के, ठीक है। तो ये टैकोमीटर है, इससे हम लोग RPM, ठीक है, राउंड पर मिनट या रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये तुम्हारा, ठीक है, चेक हो सकता है। यहाँ से RPM है, मीटर पर मिनट है, फिट पर मिनट भी कर सकते हैं। तो मोटर है तो इसका हम लोग राउंड पर मिनट यहाँ से लगा कर हम लोग इसी के पैरेलल, और हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना यहाँ पर RPM है, ठीक है ना। RPM ऐसे पता कर लेंगे। यहाँ पर लगा हुआ है, पुली लगा हुआ है, और यहाँ पर जो व्हील लगा हुआ है मैकेनिकल आउटपुट के लिए, तो यहाँ पर हम लोग वेट बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो वेट यहाँ बढ़ाकर हम लोग, और इसका जो करंट है उसमें जो भी तुम्हारी इंक्रीमेंट होगा उसको नोट करके, और RPM में जो गिरावट होगी स्पीड में उसको नाप लेंगे, ठीक है ना। 6-7 रीडिंग लिया जाएगा, और उसके बाद हम लोग बस ध्यान ये देना है कि सबसे पहले हम लोग को नो लोड पे इसको चलाना है, ठीक है। नो लोड के लिए पूरी तरह से जो लोड है ज़ीरो करके हम लोग को नो लोड पे चलाना है। नो लोड पे पहले हम लोग देखें कितना करंट ये बढ़ रहा है, कितना करंट ये ले रहा है। उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे लोड बढ़ाएंगे और करंट देखेंगे बढ़ रहा है। और ध्यान ये रखना है कि 15.6 जो रेटेड करंट है मोटर की, उससे ज़्यादा ना इंक्रीज़ करें या उसके अंदर ही रहे, क्योंकि ये गर्म हो जाता है, ठीक है। तो जब ये गर्म हो जाएगा तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर देखिए यहाँ पर पानी भरा हो, ठीक है ना। पानी को इसलिए भरा गया कि इसका टेम्परेचर कम कर सकते हैं। इसका टेम्परेचर कम होगा तो इसका जो शैफ्ट से जुड़ा हुआ है अंदर रोटर वुड, तो उसका भी टेम्परेचर इनडायरेक्टली कम होगा। नहीं तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा गर्म हो सकती है तो वाइंडिंग भी इफेक्ट पड़ सकता है, इसीलिए यहाँ पर पानी डाला गया है, ठीक है। और बेल्ट भी कम होता है, इसमें भी आग वगैरह लग सकती है जलते जलते फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा होगा वेट चला, ठीक। ये W1 वेट है, ये W2 वेट है, दोनों का रीडिंग हम लोग को लिखना है। वेट बढ़ाएंगे एक साइड और लिखेंगे दोनों, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक रनिंग वाइंडिंग लगी हुई है। तो स्टार्टिंग के लिए एक कैपेसिटर उसके साथ लगा हुआ है, रनिंग वाइंडिंग के लिए रनिंग कैपेसिटर लगा हुआ है इसके साथ, ठीक है।
तो इस तरह से इस इतने ज़्यादा पावरफुल का मोटर चल सकता है, क्योंकि सिंगल फेज़ हमारा जो इंडक्शन मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, उसको अलग से क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए बाहर से, अलग से स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए। उसके लिए हम लोग को अलग से स्टार्टिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगानी पड़ती है मेन वाइंडिंग के परपेंडिकुलर, जिससे कि मोटर को एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल सके, तो वो रोटर हमारा घूमेगा, नहीं तो वो नहीं घूम सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाओ सब लोग, यहाँ पर हम दिखाते हैं। पहले ऑटो ट्रांसफार्मर को पूरी तरह से ज़ीरो कर लेंगे, स्विच लगा हुआ है, ये स्विच को ऑन करो। ठीक, धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे, और अब वोल्टेज देखो बढ़ेगा तो सबसे पहले पावर की ज़रूरत पड़ती है मोटर को स्टार्टिंग में। रेस्ट पोजीशन से तो जब भी आगे बढ़ती है डायनेमिक कंडीशन में पावर ज़्यादा लेता है, तो करंट बहुत तेज़ी से पहले हाइक किया, उसके बाद फिर नीचे आ गया। फिर से दिखा देते हैं, पहले मोटर करंट बढ़ता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे करंट पीछे चला आ जाता है। ठीक है ना, अभी तो चलने लगा। अब हम लोग जब देख लिए कि करंट कुछ नॉर्मल हो गया, कांस्टेंट हो गया, स्टेबल हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को धीरे धीरे 220 जो कि रेटेड वोल्टेज है वहाँ तक ले जाएंगे। ठीक है ना, ये 200 हुआ और 220 हो गया। ठीक है, ठीक 220 पे सेट कर दी। अब देखना है कि 20 पे लगा तो ऊपर वाली स्केल में 10.2 एम्पियर नो लोड करंट ये है। कोई लोड ना देने पर तुम्हारा करंट जो आ रहा है वो 10.2 एम्पियर अभी आ रहा है। तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे। ध्यान ये रखना है कि ग्रुप है तो ग्रुप इसलिए बनाया जाता है कि आधा आधा लोड बढ़ जाए। अब यहाँ पर मोटर अपने नो लोड पर है। ठीक है ना, इस नो लोड पर इसकी आरपीएम कितनी है, हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। नो लोड पे आरपीएम है 1498 और इसमें कितना लिखा था 1440। ठीक है ना, 1440। ये कब हो रहा था, जब पूरी तरह से 2 हॉर्स पावर, जब कुछ लोड इस पे देने पर 440। ठीक है ना, मतलब कि ये जो 440 है मिनिमम है, मैक्सिमम तब होगी जब नो लोड देंगे, ये लोड देने पर है। और जब लोड इतना दो कि 2 हॉर्स पावर तुम्हारा आउटपुट दे और 15.6 करंट पहुँचे, जब करंट की वैल्यू 15.6 होगी तब तुम्हारा जो यहाँ की आरपीएम होगी तब 14.1440 होगी, 1440 आरपीएम पर ये चल रहा होगा। और उस समय आउटपुट जो पावर दे रहा होगा 2 हॉर्स पावर दे रहा होगा। तो ये इसलिए ये चीज़ें लिखी हुई है। ठीक, इससे ज़्यादा अगर तुमने वोल्टेज दिया या लोड बढ़ाया तो करंट 15.6 से इंक्रीज़ कर जाएगा, पावर ज़्यादा देने लगेगा, आरपीएम कम हो गिर जाएगा और तुम्हारा मोटर की वाइंडिंग को खतरा हो सकता है, जल सकता है, हीट भी हो जाएगा। इसलिए जब भी मोटर को स्टार्ट करें, चाहे वो सिंगल फेज हो 3 फेज हो, हमेशा पहले रोटर को चेक कर लें कि रोटर फ्री घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। नो लोड देकर फ्री घुमा के देख अगर जाम लग रहा है तो पहले इसको देखना है ये कि क्यों जाम, ऐसा नहीं बेरिंग ख़राब हो गई हो, क्योंकि अचानक से तुमने 220 दिया और तो करंट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा उस केस में, क्योंकि आर्मेचर पे जो रेजिस्टेंस इतना कम होता है रेस्ट पोजीशन में, तो करंट इतना तेज़ी से फ्लो करेगा कि उसको फिर कंट्रोल नहीं कर सकते, तुरंत जल जाएगा। समझ आ गया ना, इसलिए मोटर कोई भी, चाहे फैन हो, चाहे घर में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे जो भी हो, हमेशा देखना चाहिए कि फ्री मोटर का रोटर लग जा गया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसको करके चेक करते हैं। यहाँ से एक बढ़ाओ, एक बढ़ाकर और देखो कितने पे था, अभी 1 पे था, 1 से 2 पर ले जाओ, हुआ 2 बढ़ रहा हो गया ना। यहाँ पर जब देखेंगे तो करंट कुछ इंक्रीज करेगा क्योंकि लोड बढ़ा है, नहीं बढ़ा अभी, और बढ़ाओ, हाँ बढ़ाते जाओ। और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, जब तक रोक बोले ना रोकने के लिए तब तक मत रोकना। हाँ नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ करंट अब बढ़ना चालू हो गया कि लोड बढ़ रहा है। ठीक है ना, लोड बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है ना, बढ़ते हुए इतना करंट पहुँच गया और स्पीड में कमी आ गई होगी, रोक दो, बढ़ाना रोक दो।
अब यहाँ पर आरपीएम नापेंगे 1498 था, 1498 था नो लोड पे। अब आरपीएम जो होगी इसकी 1439 हो गया, देखा 14 नहीं अभी नहीं है क्योंकि ढीला है, इसको एकदम यहाँ लगाना। ये क्या होगा, लाइट नहीं है, स्विच ऑफ करो। सर 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 कौन है? ये ऑफ तो नहीं हो गया? ये हो जाएगा तो नीचे थोड़ा सर, इसमें तीन नहीं पॉज। यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जो लोड बढ़ने से करंट इंक्रीज़ किया तो आरपीएम में कमी आई है। 1498 था 1447 आ गया, दिख रहा है। और करंट इस समय कितना होगा, 14 एम्पियर शायद होगा, ठीक है ना। इसीलिए हाँ 14 एम्पियर तक करंट जा रहा है। 13 पॉइंट कुछ समथिंग आ गया है, 15.6 आपका क्या है रेटेड है, उससे ज़्यादा तो दे नहीं सकते, ठीक। तो इस तरह से हम लोग कई सारी रीडिंग लेकर और टॉर्क और स्पीड के बीच में ग्राफ बना के शो करेंगे कि इस तरह से यहाँ पर इसके बीच में टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर प्रूफ हो जाएगी। और जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो एम है वो भी हम लोग का पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आज का ये जो वीडियो है ये हमारा प्रूफ हो जाता है, ठीक है। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो